आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शी जिनपिंग की। वार वार वाह, शी जिनपिंग और मोदी जी का कंपैरिजन, पीएम मोदी का कंपैरिजन, ये सस्ता टेडी बियर बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो बात करेंगे, बहुत अच्छा एडिटोरियल था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि किस तरीके से जो भारत का प्लान है, शी जिनपिंग एक रोड़ा है, एक कांटा है। यह बात बिल्कुल सच है। हालांकि चाइना कह रहा भारत कांटा है, कांटा लगा, यह भारत का स्टैंड है। तो अब यहां पे क्या है कि देखिए, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? दोनों का कार्यकाल मतलब सिमिलर है। दोनों जैसे 2013 में शी जिनपिंग और 2014 में ही नरेंद्र मोदी है। तो दोनों ने शुरुआत जो है वो लगभग एक ही तरीके से की है। बात करें अगर हम शी जिनपिंग की, तो पीएम मोदी ने इनको बुलाया था, याद करिए, गुजरात में थे तो पीएम मोदी साथ में साथ, हाथ में हाथ, क्या बात है। लेकिन उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए, उस जब गुजरात थे तब भैया शी जिनपिंग आए थे और तब यहां पे बोला था कि दिल में एक स्पेशल जगह है तुम्हारे लिए, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। लेकिन उसके बाद जो चाइना ने बर्बादी की है, जो चाइना ने तबाही मचाई है और जो फिर भारत ने पलटवार किया, वो सबके सामने है। नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं। अब 10 साल बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, ये दोनों देश जो कि दोनों ही महान देश रहे हैं भी, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। 2020 में हमने, आज से 4 साल पहले, मोदी के 6 साल आने के बाद हमने गलवान क्लैशेस देखे। ऐसा कभी हमने नहीं देखा। हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो, उनके 40 मारे हमने। लेकिन यहां पे जिंदगी खत्म हुई है, यहां पे मौतें हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने बहुत सारे देशों के साथ अपने रिलेशन को एक्सपैंड किया, इस समय चाइना के साथ दाल गल नहीं रही है और कहीं ना कहीं चाइना के साथ वो बात आ ही नहीं पा रही है। इंस्पाइट कि चाइना जो है वो सबसे मतलब भारत में भर भर के इन्वेस्ट करता है, एक्सपोर्ट बहुत करता है चाइना। हमारा ट्रेड डेफिसिट है, बहुत सारी चीजें हमारी चाइना पे निर्भर हैं, फिर भी वो बात आ नहीं पा रही है। 19 अप्रैल से इलेक्शन है। अब नैरेटिव काफी हद तक चाइना पे भी रहेगा। भारत को एक ग्लोबल पावर बनाना है। कल आपने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखा, 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है भारत को। ये नरेंद्र मोदी ने बोला, अबे यार ये वाला पेन लेता हूं, हाँ ये सही है। तो बहुत सारी चीजें बोली। लेकिन यहां चाइना की बात करें तो चाइना से प्रॉब्लम है। 3300 किलोमीटर का बॉर्डर अनरिजॉल्व, अभी भी प्रॉब्लम चाइना करता है। ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, लद्दाख कहता है, लद्दाख में दिक्कतें, बहुत सारी आर्मी को डिप्लॉय करता जा रहा है। भारत एक नई आर्मी कॉर्प्स बना रहा है, भारत भी वहां पे रोड्स बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मैप्स निकाल रहा है, कह रहा है कि नहीं नहीं यार, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा, खैर उससे कुछ होता नहीं है। राजनाथ सिंह ने बोला कल हम चाइना का नाम बदल देंगे। एस जयशंकर ने भी यही बातें बोली हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो चीजें हो रही हैं ना, ये डेंजरस है। तो कहीं ना कहीं भारत जो भी करता है, अब जैसे इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को काफी डेवलप कर रहा है, लद्दाख में प्रॉब्लम है, सोनम वांगचुक की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, सरकार क्यों ऐसा कर रही है, ये समझ से परे है। लेकिन ये दिक्कत है, कोई भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर डेवलपमेंट होता है, चाइना उस पर हमेशा रोड़ा लगाता है। भारत अगर किसी आतंकवादी को, साजिद मीर को कहता है कि आतंकवादी है, इसको यूनाइटेड नेशन की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में डालो, चाइना कहता नहीं, ये तो भगवान का आदमी है, छोड़ो इसे, हम ऐसा नहीं करने वाले, चाइना वीटो। तो चाइना हर तरीके से भारत के आगे रोड़ा बन के खड़ा हुआ है। मालदीव्स में अगर बात करते हैं चाइना की, पूरा का पूरा हस्तक्षेप। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलवा रहा है, खालिदा जिया को अपना सपोर्ट देके। श्रीलंका बिक गया, पाकिस्तान बिक गया, म्यांमार चाइना के हाथों है। हालांकि म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, बहुत जल्द टूटेगा। तो बचाए क्या, भारत गिर गया है? आपको इस बात का अंदाजा है? ऑस्ट्रेलिया में भी चाइना का भर भर के इन्वेस्टमेंट है। सीपेक की यहां पे बात हो रही है। हालांकि सारे प्रोजेक्ट धरे के धरे रह रहे हैं। चाइनीज नेशनल्स पे अभी हमला किया। क्यों ऐसा है? बहुत सारे पैसे हैं चाइना के पास, बहुत सारे, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत से बहुत पहले इशू कर दिए थे। भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए, चाइना ने इसको 1979 से लागू कर दिया। डेन जियाओपिंग जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, पूरे चाइना को उन्होंने बदल के रख दिया, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स की बात करें तो चाइना का, देखिए चाइना में डिक्टेटरशिप है, एक तरीके से अथॉरिटेरियन रिजीम है, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी नंबर 1 है।
तो जो वहां पे डिले, प्रोजेक्ट्स का डिले होता नहीं है। चाइना ने साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया, हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। चाइना ने बोला जब डेंग जियाओपिंग आए कि जो भी लोग हैं वो बाहर पढ़ाई करके चाइना वापस आए और चाइना को डेवलप करें, और ऐसा हुआ। हम ऐसा नहीं कर पाए। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत रही है। चाइना, देखिए सुंदर पिचाई उस समय भारत छोड़ के चले गए। 1990s का एक ऐसा जमाना रहा ना, आप सुंदर पिचाई को देख लो, ठीक है, वो बाहर गए, सत्य नडेला बाहर गए, मतलब बहुत सारे भारत में भी है, लेकिन ये माइंड्स जो है बाहर गए क्योंकि भारत में इतनी अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। वो चाइना ने कैपिटलाइज की, वहां पे लोग नहीं गए। जैक मा नहीं छोड़ के गए चाइना, वो यहीं रहे, चाइना में ही रहे। ये रही है दिक्कत। तो चाइना और भारत जो हैं डेवलपिंग नेशंस हैं इस समय, ठीक है। हालांकि चाइना भारत से ज्यादा डेवलप है, और चाइना डेवलपिंग नेशन का चाइना को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है WTO में, ठीक है। अमेरिका कहता है भाई चाइना तो डेवलप्ड है, हटाओ इनकी सब्सिडीज, बट एनीवे वो एक अलग टॉपिक है। भारत ने G20 समिट यूज की। उसने बोला कि देखो हमको कितने लोग सपोर्ट करते हैं। शी जिनपिंग आए नहीं। अब बल्कि शी जिनपिंग को आना चाहिए था, नहीं है। पड़ोसी देश है हमारा चाइना, नहीं आया। हालांकि तिब्बत को जबरदस्ती उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। आजकल कैमरा बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो शी जिनपिंग नहीं है। चाइना, जैसे कि भारत क्या करता है कि कहता है यूनाइटेड नेशन में हमको परमानेंट सीट चाहिए। भारत को तो हमेशा परमानेंट सीट, मतलब भारत पहला देश होना चाहिए। रशिया, मुझे लगता है रशिया हट जाएगा यूनाइटेड नेशन से, रशिया हट जाएगा और भारत को परमानेंट सीट मिल जाएगी यूनाइटेड नेशन की। मुझे ऐसा आई फील, क्योंकि जिस तरीके से रशिया काम कर रहा है, तो रशिया शायद यूनाइटेड नेशन से रशिया को हटा दे तो इंडिया को सीट मिलेगी, लेकिन चाइना उस समय वीटो करेगा, चाइना प्रॉब्लम करेगा। हालांकि परमानेंट सीट मिलना इतना आसान नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का चार्टर बहुत मुश्किल है बदलना, ये चीज़ है। तो अगर हम बात करते हैं तो भारत की, देखिए भारत जो है आज आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन चाइना जो है उसको पता है, और हर तरीके से चाइना बैरियर क्रिएट करेगा और हमको पीछे ढकेलेगा, और यही चाइना कर रहा है। हर एक डेवलपमेंट पे, हर एक एग्रीमेंट पे चाइना की आपत्ति आ जाती है ना। चाइना ने यह बोला है कि भाई देखिए वेस्टर्न नेशन, अब देखिए क्योंकि भारत वेस्ट से काफी ट्रेड कर रहा है, भारत के वेस्ट एशिया से काफी अच्छे रिलेशन है। चाइना वेस्ट एशिया में घुस गया, ईरान सऊदी को साथ में ले आया। इनफैक्ट अमेरिका को अगर आप छोड़ दें, बाकी चाइना यूरोप से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी, इन सब देशों से भी जहां पे गोरों का राज है, वहां पे भी चाइना इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज है। डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज जो है वो नई दिल्ली से, हालांकि जो वेस्टर्न नेशन ने बनाए हैं, और चाइना को ये डर भी लग रहा है, लेकिन वही चीज है कि चाइना इसको भी काउंटर करने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से भारत को एज ना मिले। भारत ने अमेरिका के साथ बहुत सारी डील साइन की थी मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए। भारत क्वाड के काफी ज्यादा करीब आया। जापान और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जापान, अब ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने सीपेक को रिजेक्ट किया, इटली ने भी रिजेक्ट किया, ठीक है, तो रिजेक्ट किया यहां पे। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्वाड का हिस्सा है। क्वाड मतलब क्या, और अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चार देश हैं जो चाइना को मिलकर रोकेंगे। लेकिन क्वाड उतना इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास और भी बहुत सारी इश्यूज है जिसपे उसको ध्यान देना है। अमेरिका को भारत चाहिए क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर ऐसे ही बना रहेगा साउथ ईस्ट एशिया में हर हाल में। तो इसीलिए अमेरिका और भारत तड़ातड़ जो है वो डील करे जा रहे हैं मिलिट्री। अमेरिका और यूरोप जो है वो चाइना के अल्टरनेटिव है, क्योंकि देखिए चाइना पे हमको डिपेंडेंस कम करना है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप हमसे इतनी दुश्मनी करो तो आपके प्रोडक्ट हम खरीदते रहेंगे, तो भारत को इसकी बात पता है, ठीक है ना। अब आईफोन्स भारत में बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले चाइना में बनते थे, लेकिन अब भारत में बन रहे हैं। भारत ने इस पे बाजी मार ली है। और जो प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम थी, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, जिसमें आप भारत में बनाएंगे तो आपको अच्छा खासा इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको टैक्स में इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको जमीन में इंसेंटिव छूट दी जाएंगी, तो वो किया है यहाँ पे। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, ये बेसिकली क्या, ये चाइना की कंपनी है, लेकिन ये काम एप्पल के लिए करती है। तो ये सब आज भारत में चिप्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रोडक्शन हमको देखने को मिल रहा है।
ठीक है। तो ये जितना भी पेगाट्रॉन हो गया, विस्ट्रॉन हो गया, आप देख सकते हैं अगर आप इन सबको मिला दे भाई 68% आप देखिए ये फॉक्सकॉन का शेयर है, यानी कि आईफोन भारत में बन रहे हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 58%, 80%, 96% इनका कलर कोडिंग से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात यहां पे हमको देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी चाइना भारत की इनसिक्योरिटीज को एक्सपोज करता रहता है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो भारत से 5 गुना बड़ा है, 1:8:40। ये पाकिस्तान है, मैं लिख देता हूं ऐसे 1:8:40। ये पाकिस्तान है। भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा बड़ी है और चाइना की इकोनॉमी भारत से 5 गुना ज्यादा बड़ी है, ठीक है ना। तो भारत की इकोनॉमी चाइना से जो है चाइना की इकोनॉमी भारत से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। तो अब ये हम सबको पता है, चाइना के बाद बहुत ज्यादा पैसा है। ट्रेड पार्टनर की बात करें तो अमेरिका के बाद देखिए इतनी दुश्मनी होने के बावजूद हम बिजनेस कर रहे हैं ना भाई, पैसे में कोई लेना देना नहीं है। अनेकांतवाद, जैन फिलॉसफी में हम बिलीव करते हैं। जो भी हो, भले ही हम कितना भी कुछ बोले, लेकिन हमारा चाइना पे डिपेंडेंस अच्छा खासा है। चाहे वो फार्मा की बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हम बहुत कुछ चाइना से खरीद रहे हैं। तो हम 6 गुना ज़्यादा जो हैं हम खरीद रहे हैं जितना हम बेच रहे हैं। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, तगड़ा ट्रेड डेफिसिट है। चाइना को हमको पैसे देने हैं बहुत सारे। तो अगर हम चाइना की बात करें तो भारत जो मिलिट्री पे खर्च करता है, चाइना 3 गुना ज़्यादा उससे ज़्यादा खर्च करता है। भारत के डिफेंस बजट से 3 गुना ज़्यादा चाइना का बजट है। हालांकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बिल्कुल अलग है, आपको पता ही है। चाइना की जो क्वालिटी है उनके डिफेंस प्रोडक्ट्स की वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेक में चाइना आगे है, एकदम ही इसको नकार नहीं सकते, तो गलत होगा। तो लैंड, सी और एयर पे अच्छा खासा एडवांटेज चाइना को है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री की बात करें तो अभी मॉडर्नाइजेशन में अब जाके मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है ना, हर्डल्स हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेडी आपको रहना है। और देखिए 2047 तक बात की थी कि भारत और चाइना वॉर में जाएंगे। जो काशगार रीजन है, भारत वहां पे अनरेस्ट करवाएगा, एनर्जी क्राइसिस होगी और चाइना और भारत युद्ध में जाएंगे, ऐसा एक यूके की रिपोर्ट में छपा था। वो तो देखा ना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। तो भारत तो 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी है। हजारों ट्रूप जो है भारत और चाइना दोनों के ही वो हिमालय पे हैं। हिमालय पे भारत को एडवांटेज है, चाइना को एडवांटेज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ईस्टर्न रीजन। तो आप ये समझिए कि 24 बार भारत और चाइना मिल चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब नरेंद्र मोदी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालने पड़ रहे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक जगह पैसा गया, अगर इतना पैसा मिलिट्री पे डालोगे तो फिर बहुत सारी जगह अंडर डेवलप्ड भी रहेंगी। पैसा आ कहां से रहा है? इतना पैसा आप डालोगे तो है, लेकिन आपको पैसा जनरेट भी तो करना है। तो भारत उधार लेता है, ठीक है ना। तो भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए ज्यादा भी है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मिलिट्री अपग्रेडेशन की बात करें तो वो उस पर स्पेंड हो रहा है। तो अभी भारत की पॉपुलेशन बड़ी है, लगातार बढ़ती जा रही है। वाटर क्राइसिस आपको देखने को मिल रही है, और इधर चाइना और पाकिस्तान है। तो एक जब जैसे जापान की बात है, जापान, अमेरिका ने जापान की जिम्मेदारी ले ली कि हम तुम्हारी डिफेंस की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जापान ने खाली इकोनॉमी पे फोकस किया और इसलिए जापान इतना डेवलप बना। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे पड़ोसी बड़े नाकारा हैं। तो सरकार वही बोल रही है कि 100 ऑफ बॉर्डर विलेजेस को दोबारा से पॉपुलेट करेंगे, हम दोबारा से यहाँ पे लोगों को बसाएंगे, जो स्पेशली जो बॉर्डर पे है। अब उधर सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि लद्दाख में बहुत सारी जमीनें चाइना ने ले ली हैं। एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट जमीनें लेते जा रहे हैं, एक तरफ चाइना हमारी जमीनें लेते जा रहे हैं। तो हम करें तो करें क्या, बोले गया। तो लगातार चाइनीज एनरोचमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। एस जयशंकर ने बोला कि इसका कोई इजी आंसर नहीं है। दे आर चेंजिंग, वी आर चेंजिंग, हाउ डू वी फाइंड एन इक्विलिब्रियम। तो ये जवाब चिंता में डालने वाला है, ठीक है ना, ये चीज है। तो यहां पे नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा सराहा था, ठीक है। किस तरीके से अमेरिका और चाइना जो है उस दोनों को हमने बैलेंस किया है, और हम सबसे जो है वो अच्छे रिश्ते बना के चल रहे हैं, ठीक है। एंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, इस तरीके की बातें की थी। कल्टिवेट यूरोप, रीएश्योर रशिया। तो रशिया और अमेरिका तो ठीक है, बट ये चाइना और यूरोप ये थोड़ा सा फिसलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो भारत ने अमेरिका से अपने डिफेंस साइड बढ़ाए हैं, डिफेंस टाइस। बायलेटरल ट्रेड जो है वो पिछले 10 सालों में डबल किया, $130 बिलियन का खाली गुड्स में ही। हम, हालांकि अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस है,
ठीक है ना। तो ये आपको भारत का अमेरिका से ट्रेड सरप्लस है, भारत ज्यादा बेचता है अमेरिका को, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों हम डिफेंस में बहुत ज्यादा कुछ खरीदते हैं। रशिया को भी हमने बैलेंस करके चला है। भारत ने यूरोप और वेस्ट एशिया से भी अपने कनेक्शन जो है वो डीपेन किए हुए हैं। यूएई जो है अब उससे भी हमें $85 बिलियन तक हमारा ट्रेड जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये डर लगता है कि कहीं हम प्यादे ना बन जाएं। अमेरिका यूरोप भर भर के इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया चाइना से आपको लड़ना है। अब अमेरिका तो लड़वा देगा हमको चाइना से, पर चाइना को हमको मैनेज करके चलना है क्योंकि पड़ोसी है हमारा। लेकिन चाइना इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है और चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। चाइना जो है वो हमेशा से धोखेबाज है, धोखा देगा ही। सिचुएशन जो है चेंज हुई है, ऐसा नहीं है। चाइना ने अपने मसल दिखाने शुरू किए, बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव में खूब इन्वेस्ट किया। भारत ने भी देखा कि यार ये गड़बड़ हो रहा है, तो भारत भी चाइना के डेवलपमेंट में कांटा बना। तुम ग्वादर बनाओगे, हम चाबहार बना देंगे। 2016 में चाबहार हमने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तुम सीपेक बनाओगे, हम IMEC बना देंगे। हालांकि अब इजराइल और हमास के युद्ध के बाद जो है वो अधर में लटका हुआ है, बट फिर भी तुम इंडियन ओशन में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, हम वहां पे भी आइलैंड्स बनाएंगे। तुम भी साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, हम फिलीपींस और वियतनाम को अपने हथियार बेचेंगे। तो हमने भी एग्रेसिवली इस समय जवाब दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज है। हालांकि नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो चाइना से, हालांकि कोई भी प्रधानमंत्री अच्छे ही रिलेशन जाता है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई दिक्कत हो। और अगर दिक्कत होगी तो इसमें अगेन सरकार का, जो मौजूदा सरकार है उसका तो नुकसान है ही है, ठीक है, क्योंकि वॉर तो कोई भी नहीं चाहता वो हारे। तो 2020 में जब ईस्टर्न लद्दाख में क्लैशेस हुई, सारी होप खत्म हो गई कि अब चाइना से रिश्ते कभी सुधरने हैं नहीं। और लॉन्ग टर्म थ्रेट जो थी वो चाइना उस समय फिर वो हट गया, ठीक है। और यहां पे नरेंद्र मोदी ने बोला कि हटो यार, इन सबसे प्यार से बात मत करो, तो ट्रूप्स बढ़ाओ। तो इसीलिए आपको पिछले 5 सालों में 3,500 किलोमीटर ऑफ रोड्स जो है वो बनाई गई है बॉर्डर में। 2,000 वर्कर्स जो है वो लगातार बिजी हैं ताकि टनल्स बनाई जा सके। सेला टनल उसका बेस्ट एग्जांपल है। सेला टनल जो हमने अरुणाचल में बनाई है, बहुत बढ़िया। और रोड से ही अब वॉर जीतेंगे। तो आपको क्या समझ में आता है कि भारत चाइना के जो रिलेशंस हैं वो खराब हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।